हेलो दोस्तों, आपका फिर स्वागत है स्विट्जरलैंड सीरीज के थर्ड पार्ट में। मैं हूं हिना शाह और आज हम बात करने वाले हैं आइटनरीज के बारे में। जी हाँ, आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 5 डे 7 डे आइटनरीज। उसके अलावा मैं काफ़ी सारी छोटी छोटी टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। सो स्टे ट्यून एंड वॉच द वीडियो टिल द एंड। इवन बिफोर हम आइटनरीज डिस्कस करें, उसके पहले थोड़ी सी बातें जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। आइटनरी डिपेंड करती है कि आप सोलो हैं, कपल हैं, फैमिली हैं या आपके साथ कोई एल्डरली ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हर केस में थोड़ा थोड़ा चेंज हो जाएगा। इसके अलावा आप ये भी डिसाइड करें कि आप कौन से एयरपोर्ट में फ्लाई इन कर रहे हैं, कहाँ से आप फ्लाई आउट कर रहे हैं। क्या आप स्विट्जरलैंड के साथ और दूसरी कोई कंट्री भी करने वाले हैं। सो देर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स दैट आइटनरी डिपेंड्स ऑन। इनफैक्ट आइटनरी इतनी इंपॉर्टेंट होती है, ट्रिप प्लान करने में पहले तो आइटनरी डिसाइड करनी पड़ती है, तो शायद हम फ्लाइट्स भी उसी के हिसाब से बुक करें। और नॉट ओनली दैट कि आपकी जो आइटनरी होती है उसमें आपको बहुत ही छोटी छोटी डिटेल्स पर ध्यान देना पड़ता है कि अगर हम स्विट्जरलैंड की बात करें तो आपको स्विस पास यूज़ करना है या आपको कोई और पास यूज़ करना है, आपको किस तरह से ऑप्टिमम वे में स्विस पास का यूज़ करना है, वो भी इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको स्विट्जरलैंड जब जाना है तो आपकी प्रायोरिटीज़ क्या है। क्या आपको सिटीज़ एक्सप्लोर करनी है, माउंटेन एक्सकर्शंस देखने हैं, आपको वाटरफॉल्स, वैलीज, लेक्स क्या क्या देखना है, ये सारी चीज़ों की एक लिस्ट बनाइए। काफ़ी लोग होते हैं जिनको सिर्फ नेचर में काफ़ी इंटरेस्ट होता है, सिटीज़ में इतना नहीं। और ऐसे भी होते हैं जिनको शॉपिंग, सिटीज़ और नाइट लाइफ में भी इंटरेस्ट हो सकता है अलॉन्ग विथ नेचर। सो अकॉर्डिंग टू योर प्रेफरेंसेस आप अपना सिलेक्शन कर सकते हैं। सो जब मैं आपके साथ आइटनरीज डिस्कस करूंगी, मैं आपको काफ़ी सारा डिफरेंट आइडियाज़ दूंगी जो आप अपने आइटनरी में अपने प्रेफरेंसेस के हिसाब से फिट कर सकते हैं। और हाँ, डिपेंडिंग ऑन आप किस मंथ में स्विट्जरलैंड जा रहे हैं, प्लीज़ आप पहले से ही चेक कर लीजिए कि ये जो माउंटेन एक्सकर्शंस के केबलवेज, कॉकबील ट्रेन्स, फर्निक्यूलर्स या जो भी केबल कार्स हैं वो चालू हैं या नहीं। क्योंकि जनरली मिड में से मिड अक्टूबर तक ये सारे ही चालू होते हैं, लेकिन काफ़ी सारे जो होते हैं वो मिड अक्टूबर के बाद मेंटेनेंस के लिए बंद भी हो जाते हैं। सो जैसे हम लोग नवंबर में गए थे फर्स्ट टाइम स्विट्जरलैंड, तब माउंट इटलिस का बंद था केबलवे, एंड हम इसीलिए गए थे माउंट पिलाटूस, जहाँ पर वर्ल्ड्स स्टीपेस्ट फर्निकुलर रेलवे है। वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल था। बट जस्ट वन पॉइंट आई वुड रियली लाइक टू मेक कि आप डिपेंडिंग ऑन योर मंथ दैट यू आर गोइंग, प्लीज मेक श्योर टू चेक कि क्या क्या चालू है और क्या बंद है। वन मोर थिंग, स्विट्जरलैंड जब हम एक्सप्लोर करते हैं तो इंडियंस काफ़ी डिफरेंट वे में एक्सप्लोर करते हैं। सो जो फॉरेनर्स होते हैं वो काफ़ी हाइकिंग ट्रेल्स बहुत बार दिसंबर में सिर्फ स्कीइंग के लिए जाते हैं, उनका पूरा डिफरेंट वे होता है। तो आज के वीडियो में मैं जो डिस्कस करूंगी वो ब्रॉडली इंडियन एंड इंडियन सब कॉन्टिनेंट से जो जाने वाले हैं उनके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। हम ज़्यादातर 5 डेज का स्विट्जरलैंड का प्लान बनाते हैं, दैट इज़ अ मोस्ट कॉमन प्लान। डेफिनेटली हम ज़्यादा भी बना सकते हैं, बट और उसके अलावा इसमें हम कवर करते हैं ज्यूरिक, इंटरलाकेन, लुसॉन। ये 3 सिटीज़ जो होती हैं वो मेन फोकस होता है। सो लेट्स से लुसॉन में आप सिटी एंड माउंटेन कर सकते हैं, आप इंटरलाकेन में पूरा नेचर का सब कुछ डिस्कवर कर सकते हैं, ज्यूरिक इज आउट एंड आउट अ सिटी एक्सकर्शन। इन 3 सिटीज़ के ऊपर मैं फोकस कर कर आपके इसकी आइटनरी डिस्कस करूंगी। सो लेट्स स्टार्ट विद अ 5 डे आइटनरी। हम ये अज्यूम करते हैं कि आप ज्यूरिक में फ्लाइन करने वाले हैं, ज्यूरिक से फ्लाई आउट करने वाले हैं। इन केस आप किसी और सिटी से, किसी और कंट्री से आ रहे हैं, फिर भी आप इस आइटनरी को फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स से फर्स्ट डे आप ज्यूरिक में लैंड हो रहे हैं। जैसे ही आप लैंड होते हैं, ट्राई कीजिए कि आप इस तरह से फ्लाइट लें कि आप मॉर्निंग में लैंड हो, तो आपको पूरा दिन एक्सप्लोर करने के लिए मिलेगा। और इनकेस इवन आफ्टरनून में अगर आप आते हैं, नो प्रॉब्लम। हम ये क्या करेंगे, यहाँ से डायरेक्टली लुसॉन के लिए रवाना हो जाएंगे। हम फर्स्ट डे लुसॉन को एक्सप्लोर करेंगे, और टू एक्सप्लोर लुसॉन हम आज के दिन स्विस पास को स्टार्ट नहीं करेंगे। हम लेंगे 4 डे स्विस पास फॉर दिस 5 डे आइटनरी। सो फर्स्ट डे आप सुपर सेवर टिकट को बुक कर सकते हैं ज्यूरिक एयरपोर्ट से लुसॉन के लिए। और एक बार आप लुसॉन में आ गए तो आप लुसॉन का जो गेस्ट कार्ड होता है उसको यूज कर कर वहाँ का पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर सकते हैं। मैंने आपको गेस्ट पास के बारे में पूरी डिटेल मेरे इस वीडियो में दी है, जहाँ पर मैंने सारी पासेस के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन दिया है। तो जिस भी अकोमोडेशन आप बुक करते हैं, उस अकोमोडेशन प्रोवाइडर से आप अपना गेस्ट पास ले लीजिए और गेस्ट पास को यूज करना शुरू कीजिए। यूज इट टू go around Luzon using the public transport. So आप first day, breathe in the beauty of Switzerland. Just enjoy the views, the weather and the climate over there. I mean, आप जब लैंड होंगे, देखते ही आप इतने मेस्मराइज हो जाएंगे स्विट्जरलैंड की ब्यूटी में कि फर्स्ट दिन तो आपका जाएगा उस ब्यूटी को ब्रीद इन करने में। यू विल बी लाइक रियली रियली हैप्पी दैट यू केम टू स्विट्जरलैंड। सो आप जब लुसॉन में पहुंचेंगे, फ्रेशन अप होके आप निकल सकते हैं और लुसॉन सिटी में चैपल ब्रिज, लाइन मॉन्यूमेंट, प्लस आप वहाँ का जो ओल्ड टाउन है उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सारी चीज़ों में आपको किसी भी तरह का पास की ज़रूरत नहीं है, किसी भी टिकट की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन अगर आपको लुसॉन लेक पर बोटिंग करना है तो येस, आपको टिकट लेना पड़ेगा। रिलैक्स हो जाए, आराम से आप सब कुछ एक्सप्लोर कीजिए। सो जैसे मैंने आपसे कहा
कि आप यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं। मैंने अब आपको जो भी आइटनरी बताई थी 5 डे एंड 7 डे, इसमें लुसान में जो माउंटेन्स हैं उसको हमने एक्सप्लोर नहीं किया था। लेकिन अगर आपको लुसान में माउंट रिगी जो है वो स्विस पास में फ्री इंक्लूडेड है, माउंट पिलाटुस पे 50% ऑफ है, और माउंट टिटलिस आपको एक्सप्लोर करना है तो उस पर भी 50% ऑफ है, तो वो भी आप कर सकते हैं। सिंस हम स्विस पास को शुरू कर रहे थे सेकेंड डे से, इसलिए मैंने इन माउंटेन एक्सकर्शंस को लुसान वाले दिन नहीं इंक्लूड किया। लेकिन अगर आपको करना है तो आप पहले ही स्विस पास को शुरू कर सकते हैं, या तो पेड बेसिस पर लुसान में इन माउंटेन एक्सकर्शंस को कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक दिन ज़्यादा लुसान में रहना पड़ेगा। फर्स्ट डे आप सिर्फ सिटी को एक्सप्लोर कीजिए, एंड सेकेंड डे आप लुसान के जो माउंटेन्स हैं उस पर जाकर एंजॉय कर सकते हैं। माउंट टिटलिस पर भी काफ़ी सारी मूवीज़ की शूटिंग हुई है। इनफैक्ट वहाँ पर ऊपर आपको काजोल एंड शाहरुख का एक कटआउट भी मिल जाएगा। माउंट टिटलिस के बेस पर एक इंडियन ढाबा भी है जहाँ पर आपको चाय समोसा मिल सकता है। इसी तरह से उम्फ्राव योक पर टॉप पर भी एक इंडियन रेस्टोरेंट है जहाँ पर आपको पूरा इंडियन खाना मिल सकता है। सो यू सी, the Swiss people, the Switzerland government loves Indian, and hence they have made these facilities. So similarly, Indians love Switzerland, and hence we need to respect the country, the rules, the cleanliness and the environment over there. So हम जब वहाँ पर जाए हमें भी एक completely जो भी etiquette follow करना है वो follow करें। फर्स्ट डे लुसान एक्सप्लोर किया, डे 2 से लेकर डे 5 तक हम रहेंगे इंटरलाकेन में। हाँ, हमारा बेस रहेगा एक ही जगह पे, क्योंकि ये एक रीजन है जहाँ पर इतनी सारी ब्यूटी है, वाटरफॉल्स, वैलीज, माउंटेन्स, लेक्स, सब कुछ जो स्विट्जरलैंड की फुल ब्यूटी आपको यहाँ पे देखने मिलेगी। सो इट इज़ बेटर कि आप एक जगह पर बेस करें और वहीं से ये सारा कुछ एक्सप्लोर करें। आप लेंगे नेक्स्ट डे लुसान इंटरलाकेन एक्सप्रेस, जो एक सीनिक ट्रेन है। जी हाँ, ये इंक्लूडेड है आपके स्विस पास में। सो आप डे 2 से स्विस पास को यूज़ करना शुरू कर दीजिए और आप पहुँच जाइए इंटरलाकेन। अपने अकोमोडेशन में बैग्स को चेक इन कर आप फ्री हो गए। उसके बाद शुरू कर दीजिए आज का आपका पूरा दिन एक्सप्लोर करने में यहाँ की ब्यूटी। आप लॉटरब्रुनन जा सकते हैं, वहाँ के वाटरफॉल्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके बाद आप वहाँ से आगे वेंगन, मरिन, इन सारे विलेजेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें स्विस पास में इंक्लूडेड है। यहाँ पर मैं आपको एक और ऑप्शन देना चाहूँगी। इन केस आपको अगर स्विस पास नहीं लेना तो आप बर्नीज ओबरलैंड पास भी ले सकते हैं। बर्नीज ओबरलैंड पास के बारे में भी मैंने आपको कंप्लीट डिटेल मेरे वीडियो में बताई है, बट इन शॉर्ट मैं आपको बताना चाहूँगी, ये जो बर्नीज ओबरलैंड रीजन है इसको फुल्ली ये पास कवर करता है। यहाँ का कंप्लीट पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बस, ट्रेन, बोट्स सब कुछ कवर्ड है। काफ़ी सारे माउंटेन एक्सकर्शंस भी कवर्ड हैं। व्हाट डू आई मीन बाय माउंटेन एक्सकर्शंस? काफ़ी सारे जो केबल वेज हैं वो इंक्लूडेड हैं, और जो नहीं है उन पर आपको 50% डिस्काउंट मिलता है। सो यू नो, बर्नीज ओबरलैंड पास भी आपके नेक्स्ट 4 डेज के लिए एक अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि ये पास आपको इवन मॉन्ट्रियल तक, अगर आप यहाँ से इटली जाने वाले हैं तो डोमोडोसोला तक भी आपको ट्रैवल करने के लिए फ्री अलाउ करता है। सो दैट इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन इन केस आप स्विस पास की जगह बर्नीज ओबरलैंड पास लें। सो कमिंग टू डे 2, आप जो भी वहाँ की ब्यूटी है वो पूरी वाटरफॉल्स, वैलीज एंड जैसे मैंने कहा विलेजेस। जी हाँ, स्विट्ज़रलैंड के काफ़ी सारे विलेजेस हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। वहाँ के शैलेस जो फ्लावर अरेंजमेंट सब रखते हैं अपने घर के बाहर, या इवन स्ट्रीट्स पे वहाँ की जो कॉबल्ड स्ट्रीट्स होती हैं, सारा कुछ ही बहुत ही ब्यूटीफुल है। और हाँ, ये सारे काफ़ी सारे विलेजेस जो होते हैं वो कार फ्री विलेजेस हैं, तो आप बेझिझक स्ट्रोल कीजिए। कोई कार, कोई व्हीकल कहीं से भी नहीं आने वाली। यू कैन जस्ट लुक अराउंड द ब्यूटी, कीप क्लिकिंग योर फोटोग्राफ्स एंड एंजॉय योर वॉक्स अराउंड द विलेजेस। डे 2 आप बिल्कुल आराम से ये सारा कुछ एक्सप्लोर कर शाम को आप इवन लेक ड्रियंस पर बोटिंग कर सकते हैं। वन थिंग अगेन हियर आई वुड लाइक टू टेल यू कि स्विट्जरलैंड का जो वेदर होता है वो काफ़ी फ्लक्चुएट होता है। सो आपके पास, क्योंकि नेक्स्ट 4 डेज इंटरलाकेन रीजन में है, तो आप वेदर का प्रेडिक्शन देखकर अपना जो डे है वो डिसाइड कर सकते हैं। जिस दिन माउंटेन टॉप्स पर क्लियर वेदर दिखा रहा है, प्लीज़ इमीडिएटली गो एक्सप्लोर दीज माउंटेन्स, क्योंकि कब वेदर चेंज हो जाए, कब वहाँ पर रेन पड़ना शुरू हो जाए, तो आप वहाँ पर नहीं जा सकते। सो जब भी आपको माउंटेन एक्सप्लोर करना है, आप डेफिनेटली वेब कैम पर पहले देख लीजिए कि ऊपर वेदर कैसा है, वेदर इट्स अ क्लियर डे या क्लाउडी है। अगर इफ इट्स क्लाउड्स ऑल अराउंड तो आपका व्यू बिल्कुल ब्लॉक हो जाएगा क्लाउड से और आप एंजॉय नहीं कर पाएंगे। काफ़ी सारे लोगों ने काफ़ी बार यूंगफ्राउ योक की टिकट्स एडवांस में बुक की होती है, और ये टिकट बहुत ही एक्सपेंसिव होती है, और एडवांस बुकिंग की वजह से उनको उसी दिन वहाँ पर जाना पड़ता है। पता चलता है ऊपर जाकर बादल, बादल और बादल, जो उन्होंने पिक्चर्स में देखा था, जो सोशल मीडिया पे देखा था, जो एक्सपेक्ट किया था, वो सारा कुछ सीन तो देखने मिलता ही नहीं है, एंड अनफॉर्चुनेटली दे आर डिजेक्टेड। इसलिए आप पहले से एडवांस में कोई भी इस तरह की माउंटेन की बुकिंग्स ना कीजिए। दैट इज़ माई सजेशन, क्योंकि आप जब तक वेदर को नहीं देखेंगे, आप
नहीं गेज कर पाएंगे कि ऊपर कैसा है। सो आपको मैंने ये भी बताया था कि आप मिक्यू स्विस ऐप जो है उस पर देख लीजिए कि आज वेदर कैसा है, एंड अकॉर्डिंगली आप आपको जो भी जहाँ पर भी जाना है उसकी एक फ्लेक्सिबिलिटी रखिए। सो हमने खत्म किया डे 2। डे 3 में एज आई सेड, क्योंकि आपने डे 2 पे माउंटेन एक्सकर्शन नहीं किए थे, तो अगर डे 3 पर वेदर अच्छा है तो आप चले जाइए अपने माउंटेन एक्सकर्शंस के लिए। तो आप जा सकते हैं ग्रिंडलवाल्ड फियर्स्ट, आप जा सकते हैं स्टिल्टॉन, आप जा सकते हैं यूंगफ्राउयोग। आपको अगर यूंगफ्राउयोग जाना है तो अर्ली मॉर्निंग प्लीज़ निकल जाइए, क्योंकि बाद में वहाँ पर काफ़ी भीड़ होना शुरू हो जाती है। और एक चीज़ कि जो यूंगफ्राउयोग की ट्रेन जो ऊपर तक जाती है उसमें काफ़ी सारे टनल्स आते हैं, तो आपको ज़्यादा कुछ व्यू देखने नहीं मिलने वाला। आपको बिल्कुल टनल्स टनल्स एंड टनल्स, बट एक बार आप ऊपर पहुंच गए उसके बाद आपको बहुत सारी ब्यूटी देखने मिलेगी। दैट्स द रीजन आई ऑलवेज से कि मैं यूंगफ्राउयोग प्रेफर नहीं करती, क्योंकि बहुत सारे दूसरे ऑप्शंस अवेलेबल हैं। बट इट इज़ योर चॉइस, इट इज़ अप टू यू कि आपको इतना सारा पैसा स्पेंड कर कर ऊपर यूंगफ्राउयोग ही जाना है या आपको कोई और माउंटेन्स एक्सप्लोर करने हैं। आप स्क्रीन पर वेरियस माउंटेन एक्सकर्शंस की लिस्ट को देख सकते हैं और डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कौन सा करना है। एक बार माउंटेन से वापस आए शाम को आप वहाँ के विलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, जैसे कि ग्रिंडलवाल्ड है, तो ग्रिंडलवाल्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल विलेजेस अराउंड देयर। आप वहाँ पे जाइए, स्ट्रोल अराउंड द विलेज एंड एंजॉय द ब्यूटी। आपको अगर सिर्फ नेचुरल ब्यूटी के वीडियोस देखने हैं तो आप इस चैनल पे ओनली वॉकिंग टूर्स, ब्यूटीफुल सीनरीज के वीडियोस देख सकते हैं। आपको काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी ग्रिंडलवाल्ड में मिल जाएंगे, जहाँ पर आप अपना डिनर कर कर वापस इंटरलाकेन आ सकते हैं। ये हो गया आपका डे 3। डे 4, अभी डे 4 आप एक चीज़ कर सकते हैं कि आपको अगर जर्मैट जाना है तो आप डे 4 को जर्मैट जा सकते हैं। आप इंटरलाकेन से निकल जाइए सुबह सुबह, क्योंकि आपको काफ़ी लंबी राइड करनी पड़ेगी ट्रेन की, एंड पहुंच जाइए जर्मैट। जर्मैट अगेन एक कार फ्री विलेज है। आप विलेज में एक एक्सप्लोर कर लीजिए थोड़ा सा, एंड आप जा सकते हैं ऊपर गॉर्डनर पे। सो गॉर्डनर रेलवे की आपको टिकट लेनी पड़ेगी। आपके पास अगर स्विस पास है या बर्नीज ओबेरलैंड पास है, आपको 50% डिस्काउंट मिलेगा। एंड ये जो ट्रेन राइड है ये काफ़ी ब्यूटीफुल है। आपको जैसे ऊपर पहुंचते जाएंगे स्नो ऑल अराउंड यू दिखते जाएगा। आई बिन देयर, सो आई कैन टेल यू इट इज़ रियली रियली ब्यूटीफुल। एक बार ऊपर पहुंच गए तो बस और क्या, मैटरहॉर्न के ब्यूटीफुल माउंटेन को देखकर उसके व्यूज एंजॉय कीजिए, बहुत सारे फोटोग्राफ्स क्लिक कीजिए, एंड दिस विल बी अ मोस्ट मेमोरेबल माउंटेन एक्सकर्शन विच यू विल रिमेंबर। एंड वंस यू आर बैक, आप नीचे आइए एंड गो बैक टू इंटरलाकेन। सो आपका हो गया डे 4। डे 5 के लिए आपके पास और भी ऑप्शन है, जैसे कि अगर आपके पास टाइम है तो आप इंटरलाकेन से बर्न जा सकते हैं। आप अपने बैगेजेस को लॉकर में, जो ट्रेन स्टेशन पर लॉकर होते हैं, उसमें रख सकते हैं और आप बर्न सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ पर भी काफ़ी चीज़ें हैं जो आपको ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन आप इस सिटी को देख सकते हैं। और फिर एक बार वो आपने बर्न को एक्सप्लोर कर लिया, उसके बाद आ जाइए एंड चले जाइए ज्यूरिक। ज्यूरिक में अगर आपकी उसी दिन की फ्लाइट है तो अगेन आप लॉकर में अपना लगेज रख कर ज्यूरिक सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं, जिसमें आप कर सकते हैं लिंड चॉकलेट म्यूजियम, राइन फॉल्स, और अगर वक्त कम है तो आप सिर्फ उसका जो स्ट्रीट है फेमस शॉपिंग के लिए उसको देख सकते हैं एंड सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन केस आप नेक्स्ट डे फ्लाई आउट कर रहे हैं तो आप उस नाइट को ज्यूरिक में रह जाइए। तो आपका स्विस पास का 4th डे आपने कम्प्लीटली यूज़ किया। आप इंटरलाकेन से निकले, बर्न गए, बर्न से ज्यूरिक गए, आपने सब कुछ वहाँ पर देख लिया, एंड दैट इज़ द एंड ऑफ योर 5-day स्विट्जरलैंड ट्रिप। अगर आप डीडीएलजे फैन हैं, आप यश चोपड़ा फैन हैं, तो आपको डेफिनेटली जहाँ पर डीडीएलजे की शूटिंग हुई है उन लोकेशंस पर जाना पसंद होगा। आपने अगर बर्नीज ओबेरलैंड पास लिया है या फिर स्विस पास, सो विच एवर पास यू हैव, आप जा सकते हैं स्टैड एंड सानन। जी हाँ, ये 2 जगह हैं जहाँ पर बहुत सारे शूटिंग लोकेशंस आपको डीडीएलजे के मिल जाएंगे। आई मीन यू कैन रीलिव द राज एंड सिमरन मेमोरीज ओवर देयर। आपको सानन में ब्रिज मिल जाएगा जहाँ पर आपको राज एंड सिमरन की फोटो दिखेगी, आप वहाँ पर फोटोग्राफी कर सकते हैं। आपको चर्च सानन में मिलेगा जहाँ पर सिमरन प्रे कर रही थी। आपको इसी तरह से स्टेशन जो है उस पर भी आपको ऐसी जगह मिल जाएगी जहाँ पर सिमरन ने काउबेल खरीदी थी। देयर आर लॉट्स ऑफ लोकेशंस इन दीज 2 प्लेसेस, सानन एंड स्टैड। वहाँ पर भी आपको काफ़ी सारे लोकेशंस मिलेंगे जो डीडीएलजे मूवी में शूट किए हैं। एंड नॉट ओनली इन दिस मूवी बट देयर आर मेनी मोर यश चोपड़ा मूवीज जिसमें यहाँ पर शूटिंग हुई है। इवन इंटरलाकेन में जब आप वापस आएंगे तो आप जा सकते हैं एंड यश चोपड़ा जी का जो ब्रॉन्ज स्टैचू है उसको देख सकते हैं। सो ये हो गया आपका पूरा डे जो डीडीएलजे को डेडिकेटेड है। स्विट्जरलैंड में जो जगह के प्लेसेस के नाम हैं वो काफ़ी बार डिफिकल्ट होते हैं, जर्मन स्टाइल के होते हैं। सो आई हैव ट्राइड माई बेस्ट कि मैं प्रॉपरली इसको प्रोनाउंस करूँ, बट इफ़ इट ऑल
देयर इज अ मिस्टेक बाय मी, प्लीज एक्सक्यूज मी फॉर दैट। तो हमने 5 डे आइटनरी के बारे में बात की, लेट्स लुक एट 7 डे आइटनरी। इसमें आप क्या डिफरेंट करेंगे? तो 7 डेज में आपको लेना पड़ेगा 6 डे का स्विस पास, विच विल बी वेरी कन्वीनियंट फॉर यू। फर्स्ट डे आप आ जाएंगे लैंड करते ही ज्यूरिक एयरपोर्ट से लुसन। लुसन सिटी को आप गेस्ट पास के थ्रू एक्सप्लोर करेंगे। नेक्स्ट डे यू विल मूव ऑन टू इंटरलाकेन। सेकेंड डे से आप स्विस पास को यूज करना शुरू करेंगे। इंटरलाकेन पहुंचते ही आप वहां के वाटरफॉल्स, विलेजेस एंड लेक्स को एक्सप्लोर कीजिए। डे 2। डे 3 आप किसी भी अच्छे माउंटेन एक्सकर्शन पर चले जाइए, क्योंकि आपको शुरू करना है अर्ली मॉर्निंग। सो आप एक बार जब वापस आते हैं आप वहाँ के विलेजेस एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड देन यू कैन लाइक विलेज लाइक ग्रिंडलवाल्ड एंड कम बैक टू इंटरलाकेन। डे 3 आप जा सकते हैं हार्डरकुल। जी हाँ, वहाँ से आपको जो टॉप से व्यू मिलेगा पूरे इंटरलाकेन का, वो बहुत ही ब्यूटीफुल होगा। यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जब मैंने शुरू में कहा था वेदर आप सोलो हो, कपल हो, फैमिली हो या एल्डरली के साथ हो, इसका यहाँ पे बहुत फ़र्क पड़ता है, क्योंकि काफ़ी सारे, जैसे मैंने कहा, माउंटेन एक्सकर्शंस होते हैं, उन पर 50% डिस्काउंट होता है। लेकिन अगर आप सोलो या कपल्स हो और आपको हाइकिंग करने में मज़ा आता है और कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप हाइक कर भी काफ़ी सारे माउंटेन टॉप्स पर पहुंच सकते हो। ऐसे भी है जहां पर 1.5-2 घंटे की हाइक करनी पड़ती है। अगर वेदर अच्छा है, मौसम बढ़िया है, तो आप 1.5-2 घंटे में पहुंच सकते हो। तो आपका वन वे तो आप फ्री में पहुंच जाओगे, और वापस आते वक्त आप कोई भी फर्निकुलर केबल कार जो भी अवेलेबल है वो लेकर आ सकते हो। सो डे 3 यू कैन गो टू हार्डरकुल एंड you can explore the other remaining things in the Interlaken, Lauterbrunnen and Jungfrau region। यहाँ पे इतनी सारी चीजें हैं कि 3 दिन भी बहुत कम पड़ेंगे एक्सप्लोर करने के लिए। आप क्या क्या कर सकते हो इसकी लिस्ट आप स्क्रीन पर देख ही लेंगे। और आपका हो गया ये डे 3 इन इंटरलाकेन रीजन। डे 4 आप जा सकते हो मैटरहॉर्न। जी हाँ, आप जा सकते हो जर्मैट। जर्मैट विलेज में आप गॉर्नग्रैट पे जाइए और वहां से मैटरहॉर्न के व्यूज देखिए। तो आपका डे 4 भी कम्प्लीटली आपको रात पड़ जाएगी आते आते, क्योंकि पूरा दिन लग जाएगा जाकर आने के लिए। दैट इज योर डे 4। डे 5 ऑफ योर स्विस पास आप क्या करेंगे? डे 5 को अगर आप DDLJ फैन है तो आप चले जाएंगे स्टैड एंड सानन। जी हाँ, ये सारा कुछ स्विस पास में इंक्लूडेड है। अगर आपने बर्नीज ओबलेंड पास लिया है 6 डेज का, तो उसमें भी ये इस जर्नी को इंक्लूड किया गया है। इनफैक्ट आप इसमें एक सीनिक ट्रेन भी ले सकते हो। यू कैन एंजॉय द व्यूज फ्रॉम अ सीनिक ट्रेन, द गोल्डन पास एक्सप्रेस। इट विल बी रियली ब्यूटिफुल। एंड इन 2 जगहों को एक्सप्लोर करने के बाद यू विल कम बैक टू इंटरलाकेन। लास्ट डे ऑफ योर ट्रिप, दैट इज द 7th डे एंड 6th डे ऑफ योर स्विस पास, आप पहले की तरह आप चेकआउट कर बर्न जा सकते हैं। बर्न सिटी एक्सप्लोर कर फाइनली ज्यूरिक जाकर, आपकी फ्लाइट कितने बजे की है डिपेंडिंग ऑन दैट आप ज्यूरिक सिटी को एक्सप्लोर कर सकते हैं। सो आपने पूरे 7 डेज अपना पूरा स्विट्जरलैंड के ट्रिप को एंजॉय किया। 6 डेज का जो पास लिया था उसको भी एकदम ऑप्टिमली यूज किया। वेदर आपने स्विस पास लिया था या बर्नीज ओबलेंड पास, दोनों ही आपके काफी यूजफुल पास हैं। आप दोनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। एंड दिस इज द एंड ऑफ योर 7 डे ट्रिप इन स्विट्जरलैंड। ये हो गई आपकी 5 डे एंड 7 डे आइटनरी ब्रॉडली। मतलब आपको जो भी चेंजेस करने हैं आप इसमें आपके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। डिपेंडिंग, अगर आपको जिनीवा ऐड करना है, जिनीवा जाना है, तो वो कर सकते हैं। आपको अगर ग्रुयर जाना है, चीज़ एंड चॉकलेट फैक्ट्री देखना है, तो मे बी आप 6 डे DDLJ फैन नहीं है तो स्टैड एंड सानन ना जाइए, उसकी जगह आप जा सकते हैं ग्रुयर। आप ग्रुयर जाएंगे, वहां पर है चीज़ फैक्ट्री जिसका आपका स्विस पास में एंट्री इंक्लूडेड है। आप जाएंगे ब्रॉक, वहां पर चॉकलेट फैक्ट्री है, फ्रेंच कंपनी की जो चॉकलेट फैक्ट्री है, उसको आप एक्सप्लोर कर वापस इंटरलाकेन आ सकते हैं। जस्ट वन थिंग कि आपको एवरी डे अर्ली शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो जर्नीज होंगी ये ऑलमोस्ट 2.5-3 आवर्स की होंगी। एंड good part why I have said keep the base same is that you don't have to carry your baggage from one place to another. प्लस यहाँ पे स्विट्जरलैंड में ट्रेन्स इतनी एफिशिएंट, इतनी फास्ट होती हैं कि आप काफ़ी सारा डिस्टेंस बहुत ही कम टाइम में कवर कर लेते हो। यू कैन ट्रैवल अक्रॉस द कंट्री इन मैटर ऑफ कपल ऑफ आवर्स। एंड द ट्रेन जर्नीज आर ऑल्सो वेरी वेरी ब्यूटिफुल। इतना सारा ब्यूटी ऑल अराउंड यू कि आप थकेंगे ही नहीं कि ओ 3 घंटे की जर्नी है। आप सोचेंगे ओ 3 घंटे खत्म भी हो गए। इतनी ब्यूटीफुल जर्नीज होती हैं। और आपको मैंने मेरे पहले के वीडियो में बताया है कि ट्रेन्स में काफ़ी सारी फैसिलिटीज़ भी होती हैं, पैंट्रीज काफ़ी बार होती हैं, WC होता है, सब कुछ होता है, तो आपको बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी इन जर्नीज में। लेट्स टॉक अबाउट माई आइटनरीज। काफ़ी सारे व्यूअर्स ने मुझे कमेंट्स में पूछा था आपकी आइटनरीज क्या थी जब आप स्विट्जरलैंड गए थे। सो फर्स्ट टाइम आई हैड गॉन टू स्विट्जरलैंड दैट वाज 10 years बैक, और तब हमने लुसर्न को अपना बेस बनाया था 6 दिन के लिए। एंड
जिस दिन भी जहाँ का वेदर अच्छा था हम वहाँ पर निकल जाते थे। हम सुबह में चले जाते थे इन्फॉर्मेशन ऑफिस पे, जो टूरिस्ट इन्फॉर्मेशन ऑफिस है, वो हमें बताते थे कि आज यहाँ का वेदर अच्छा है, आप ये सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, एंड अकॉर्डिंगली हम निकल जाते थे। सो वन डे वी वेंट टू इंटरलाकेन, वन डे वी वेंट टू Gornergräbt, I mean Zermatt, then one day we went and explored Zurich, Rhine Falls, etc. Obviously 2 days we were exploring Lucerne. So इस तरह से हमने ये सारा एक्सप्लोर किया, एंड हमारी जो ट्रिप थी वो थी पेरिस स्विट्जरलैंड। सो हम जो जब लैंड हुए थे, हम पेरिस में लैंड हुए थे, वहाँ पर आईफिल टावर एंड एवरीथिंग एल्स देखकर हम आए थे बेजल। बेजल से हम आए थे लुसर्न यूजिंग स्विस पास। सो अगर आपको फ्रांस एंड स्विट्जरलैंड की ट्रिप करनी है तो आप भी इसी तरह से आपकी टिकट्स बुक कर सकते हैं। यू नो, आइदर यूर लैंडिंग इन पेरिस फ्लाइंग आउट फ्रॉम ज्यूरिक, और यूर लैंडिंग इन ज्यूरिक एंड फ्लाइंग आउट फ्रॉम पेरिस। और आपको अगर यहाँ से जाना है तो आप, बेजल इज द बॉर्डर टाउन ऑफ स्विट्जरलैंड, आपके पास अगर स्विस पास है तो जो भी बॉर्डर टाउन है वहां से आगे की टिकट लीजिए, जिस भी कंट्री जिस भी सिटी में जाना है। आपको अगर इसको स्विट्जरलैंड इटली ट्रिप बनाना है तो आप इटली से भी काफी इजिली आ सकते हैं। सो दैट वाज द सेकंड टाइम लास्ट ईयर व्हेन आई वेंट टू स्विट्जरलैंड, आई लैंडेड इन जिनीवा। सो हम रुके थे जिनीवा में एक दिन, और जिनीवा का जो भी साइट सीइंग है वो सारा किया। नेक्स्ट डे हम ट्रेन लेकर निकले सदर्न स्विट्जरलैंड की तरफ। एज आई हैड सेड अर्लियर, मेरे पास इस तरह का एक प्रमोशनल ऑफर था जिसमें 2 जन की ट्रेन राइड फ्री थी, और मुझे लेनी थी सिर्फ मेरी बेटी की टिकट। जिनीवा से हमने ले लिया लोकार्नो का टिकट एंड लोकार्नो पहुंच गए। वहाँ पे जो मेरी होटल बुकिंग थी उसके थ्रू मुझे ये ऑफर मिली थी, और ये जो लोकार्नो है ये सिचुएटेड है सदर्न स्विट्जरलैंड के टिचिनो रीजन में। So the hotel was providing us with the Ticino guest pass, which included complete public transport all around the Ticino region, which is the Italian-speaking region of Switzerland. It was really, really beautiful. I mean, we landed in Locarno and we were just like in awe of beauty of this place. There was a beautiful lake and there were lots of boats. Everything was just like too good. हमने इस city को explore किया उस दिन, and next day morning. Next day, we had our tickets to Lake Como. So thanks to the Ticino region guest card, हमको चियासो, जो बॉर्डर टाउन है स्विट्जरलैंड का, वहां तक की टिकट फ्री मिल गई। एंड चियासो से कोमो इज जस्ट अ 5 minutes ट्रेन राइड। यस, फ्रॉम स्विट्जरलैंड यू आर इन इटली, यू आर इन लेक कोमो। फ्रॉम लेक कोमो वी मूव्ड ऑन टू आवर ट्रिप टुवर्ड्स इटली। वी वेंट टू वेनिस, फ्लोरेंस, रोम, and we flew out from Rome. So we landed in Geneva and we flew out from Rome. So similarly, you can also do your Switzerland-Italy trip. So whichever pass you take, you can go down to Domodossola. वो भी एक बॉर्डर स्टेशन है जहाँ से आप आगे इटली में मिलान तक जा सकते हैं, and then you can continue your trip in Italy. Or either if you're coming from Italy, same, you can come from Milan or Lake Como towards Lugano. You can explore Lugano region, Locarno, and then further come to Lucerne. From Lucerne, you can come to Interlaken. You can decide your itinerary according to how you want to travel. और स्विट्जरलैंड एक ऐसी कंट्री है जहाँ पर बहुत सारी फ्लेक्सिबिलिटी है, तो आप एक फिक्स कर मत आइए कि मुझे एग्जैक्टली ऐसा और ऐसा ही इस दिन करना है। थोड़ा सा फ्लेक्सिबल रहिए। दैट इज द रीजन वाई जब आप बेस एक ही जगह पर रखते हैं तो क्या होता है, जब आप 3 या 4 दिन एक ही जगह है तो आप डिपेंडिंग ऑन द वेदर, डिपेंडिंग ऑन व्हाट यू वांट टू डू, आप उसको स्विच कर सकते हैं। यू नो, अगर आपने सोचा था मैं माउंटेन एक्सकर्शन परसों करूंगी, उसकी जगह आप कल कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द वेदर। अगर आपको किसी और चीज, नई चीज भी एक्सप्लोर करनी है जो आपको पता नहीं थी, वहां पर जाकर पता चली, सो बिकॉज यू आर लिविंग देयर इटसेल्फ, यू कैन गो एंड एक्सप्लोर other things also. So it's very flexible in Switzerland. You don't have to be rigid with your itinerary. You can just enjoy, and even if you don't do anything, आप सिर्फ एक स्विस पास लेकर अपनी अकोमोडेशंस बुक कर रह रहे हैं, और खाना कैसे आपको मैनेज करना है और कैसे बजट ट्रिप करनी है, उसके लिए मैंने आपको ये पूरा वीडियो फूड के ऊपर बताया है, जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी ट्रिप बिल्कुल बजट में होगी। ट्रस्ट मी, स्विट्जरलैंड इज एन एक्सपेंसिव कंट्री। अगर आप बाहर खा रहे हैं तो आपका जो बजट है वो थ्रू द रूफ जा सकता है। उस पूरी जो फूड का पार्ट है वो पूरा आप सेव कर सकते हैं, एंड योर ट्रिप कैन कम इनटू अ कंप्लीट बजट ट्रिप। इवन आप, एज आई टोल्ड यू, कुछ और नहीं कर रहे, जस्ट आप you're just going around and enjoying the beauty, it will be more than enough. It will be just too good. My third trip to Switzerland, which was a very recent trip. In fact, मैं अभी रिसेंटली 2 बार यूरोप जाके आई, एक बार मार्च में और एक बार मई में। मार्च में हम गए थे वियना एंड प्राग, एंड सेकेंड टाइम मई में वी लैंडेड इन जिनीवा। जिनीवा से हमने किए थे इस ट्रिप में सिर्फ अल्पाइन टाउन्स। सो वी वेंट टू एनएससी, फ्रॉम एनएससी वी वेंट टू चेमनी, शेमनी से हम गए अयोस्ता, एंड हमने फ्लाई आउट किया मिलान से। सो एनएससी एंड शेमनी दोनों फ्रांस के टाउन्स हैं जो बहुत ही ब्यूटीफुल हैं। इन केस आप जिनीवा में लैंड करते हो तो आपको इन दोनों में से एक का एटलीस्ट एक डे ट्रिप करना ही चाहिए। सो एन्जॉय योर ट्रिप टू स्विट्जरलैंड। इन केस इफ यू नीड एनी हेल्प, let me know in the comment section. In case if I have missed out something, then I will definitely try and cover it in my next videos. Even I am a traveler like you.
सो ये जो सारी डिटेल्स मैं आपसे शेयर करती हूँ, दीज आर द थिंग्स दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम माई मिस्टेक्स बिकॉज आई लव प्लानिंग माई ओन ट्रिप्स। इसके लिए मैं बहुत सारा रिसर्च करती हूँ और थैंक्स टू दिस रिसर्च अभी मुझे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिल चुकी है। एंड द इंटेंशन ऑफ मेकिंग दिस वीडियोज इज टू शेयर विथ एवरी वन वट एवर आई हैव लर्न. So there might be mistakes in what I tell you. So please just let me know politely if there is something different that you want me to do. So please bear with me. I am a new YouTuber. I am learning my tricks of the trade. Eventually, I will try and become better and better. So thank you so much for watching these videos, and we shall meet in part 4 of Switzerland series soon. Stay tuned, subscribe to my channel, and do not forget to switch on the notifications so that जब भी नई वीडियो आएगी, you will be the first one to know. Thank you so much.